आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मुझे इतनी बार सवाल पूछा गया है। मैं अपना मोटिवेशन कोर्स भी मेरा चालू है, तो उसमें तो खैर मैंने इस पर बहुत ही शानदार सेशन लिया है, बहुत ही शानदार। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो हमारा पर्सनैलिटी ग्रोथ कोर्स है, सिर्फ 250 रुपये का, आपको पता है 250 से 300 रुपये का, 300 रुपये तक है, 250 अब तो कूपन कोड शायद नहीं अवेलेबल होगा। तो 300 रुपये में दोस्तों 25 से ऊपर सेशन, मतलब 30 घंटे के सेशन से शानदार। फेज 2 अभी चल रहा है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस। और उसके बाद एनसीईआरटी, भाई देखो 1 जून से एनसीईआरटी शुरू हो रही है, लाइव क्लास है। कंबाइंड एनसीईआरटी लेना, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना, वैसे वैसे प्राइजेस बढ़ेंगे, तो फटाक से एनसीईआरटी को अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, कल और परसों नहीं, परसों 31 रात 12 बजे तक की सेल है, एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करना। तो मुझसे सवाल यह पूछा गया है कि सर सेक्सुअल थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, कई बार यह पूछा गया है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो सेक्सुअल थॉट्स, इसको एसटी लिखूंगा, इज नॉर्मल। भाई देखो हमारा डीएनए ही ऐसा है ना, हमारा डीएनए ऐसा ही है, हम इवॉल्व हुए हैं, हमको रिप्रोड्यूस करना है, ये नेचर का नियम है। एक मच्छर, उसको कुछ दिमाग नहीं होगा, लेकिन उसको यह पता है कि रिप्रोड्यूस कैसे करना है। नेचर ने सबको ऐसा बनाया है। तो सेक्सुअल थॉट इज नॉर्मल, आएंगे। हार्श मत होइए अपने ऊपर यार क्यों आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। पहली बात तो एक्सेप्ट, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है, हमारे डीएनए में है, बट हमको इसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको नॉर्मल की तरह लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं आपको वैसे ये भी बताऊंगा कि आयुर्वेद के हिसाब से आप कब कब संभोग कर सकते हैं। देखिए, संभोग की अगर बात करें ना, तो ये जैसे जानवर है ना, एक पर्टिकुलर सीजन में उनको बहुत इच्छा होती है, ऐसे ही हमारे साथ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल हम सब इतना देख रहे हैं सामने। आप इंस्टा खोलो, वो मिनी पॉर्न हो गया है। आप कहीं पे कुछ भी ऑनलाइन जमाना, फोन कहीं पे भी खोलो, बगल में ऐड आता रहेगा। सब आंखों के आगे इतना ज्यादा है कि क्या बताएं। एक शानदार किताब है एटॉमिक हैबिट्स। अच्छा, किताबों का रिव्यू मैं करने वाला हूं। दूसरा पॉइंट ये है, एटॉमिक हैबिट्स पे भी मैं एक चीज बताऊंगा कि सबसे पहले अपनी हैबिट को चेंज करें। एक हेल्दी हॉबी पकड़े, हॉबी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो। अब एटॉमिक हैबिट्स का ये कहना है, ये जो किताब है, कि अगर आपको किसी से छुटकारा पाना हो तो उससे दूर हो जाए, और अगर आपको कोई चीज नई अपनानी हो तो वो चीज अपने सामने रख दे। जैसे अगर मान लो कि आपको वर्कआउट करना है, तो सामने डंबल रख दो डेली, तो अपने आप आपका मन कर जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत रख दो, स्पेक्ट्रम रख दो। अपने कमरे को ऐसा इतना शानदार बनाओ कि जो चीज करना है वही करो। जब तुम्हारी चीजें सामने होंगी ना, तुम उसको करोगे। अब यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले क्या होता था, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, इंसान भी जानवर ही है, तो एक पर्टिकुलर सीजन में हमको ये बहुत ज्यादा उत्तेजना होती थी, और ये लगभग सारे सबके साथ है, जितनी भी प्रजातियां ना, वो पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करने की उनकी इच्छा होगी, ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ हमारे सामने है, इतना ज्यादा कि क्या बताएं। और सबसे ये इंटरनेट, और ऊपर से पॉर्न। तीसरा, पॉर्न को छोड़ दो एकदम। तो जो अगर आप पॉर्न देखते हो तो इसके तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और डोपामिन, इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तक हो सकता है, और गंभीर मानसिक परिणाम हो सकते हैं। तो पॉर्न देखना छोड़ दो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। अब देखिए, कभी कभार देख लिया तो देख लिया, यू हैव टू बी इन कंट्रोल। समझ लो, ये अनकंट्रोल्ड है। कुछ चीजें ना अनकंट्रोल्ड होती हैं। अपना माइंड जो है ना, अपने आप को अवेयर रखो जितना ज्यादा हो सके। मानसिक तौर पे जितना जागरूक रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसको अब देखो, कई बार क्या होता है ना, कोई हैबिट अगर आप छोड़ रहे हो तो उसमें ये होता है कि एक कल से ही बंद कर दो, ऐसा नहीं है। इसको धीमे धीमे कम करो, लेकिन इसको छोड़ दो आप। क्योंकि देखो, होता क्या है ना, हमारे सेक्सुअल थॉट, मैंने क्या बताया, अगर जो चीज सामने है उससे ट्रिगर होंगे। तो सबसे जरूरी ये चीज है कि अगर मान लो ये प्रॉब्लम आए, आपको लगातार पॉर्न दिख रहा है, पहले तो अगर मान लीजिए आपने कुछ कोई भी ऐसी वेबसाइट विजिट करते हो या कहीं पे, उसको विजिट करना छोड़ दो, सारी हिस्ट्री डिलीट कर दो। जो भी चीज आपको उस तरफ ले जाए ना, हटा दो उसे। जस्ट मेक योर फोन क्लीन, ठीक है। और
एक बढ़िया, जैसा कि मैंने बताया, बढ़िया हॉबी पालो। मस्त म्यूजिक सीख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप घूम भी रहे हो, अपने दिमाग को जितना ज्यादा बिजी रखोगे ना उतना अच्छा होगा। एक मैं प्रैक्टिकल मेथड भी बताऊंगा। देखिए, आप इसका ये समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जीवन में, एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ज्यादा मन करता था, और अभी भी अगर आयुर्वेद की माने ना तो देखिए, मैं यहां पे 3 सीजन लिख रहा हूं। एक स्प्रिंग है, एक है समर, एक है विंटर, और एक है मॉनसून। सॉरी, ये मॉनसून है और ये है विंटर। ठीक है, ये 4 सीजन है। तो इसमें अगर आप समझो तो आयुर्वेद कहता है कि समर और मॉनसून में आपको हर तरीके से संभोग को अवॉइड करना, मतलब जितना ज्यादा कम हो सके आप उतना रखो इसे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा शुक्र धातु है ना, ठीक है, स्पर्म जो हमारा शुक्र धातु है आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अनमोल होता है। ये बहुत अनमोल, ब्रह्मचर्य जब आप फॉलो करते हो ना वो ऊपर जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट, इट हैज द पावर टू क्रिएट लाइफ। ये जिंदगी को जन्म, ये एक नई जिंदगी देता है। तो सोचिए इसमें कितनी पावर है। तो शुक्र धातु आपका देखिए 3 गुण है, कफ, पित्त, वात। तो जब कफ जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, और पित्त और वात कम होंगे तो इट इज द आइडियल टाइम, यानी कि शुक्र धातु जो है वो आपका ज्यादा होगा। तो अब देखिए, स्प्रिंग में बोला है कि हर तीसरे चौथे दिन में आप संभोग कर सकते हैं। समर में बोला है हर 15 दिन पे, 15 डेज पे, महीने में 1 या 2 बार, क्योंकि इसमें शुक्र जो है ना उसका लेवल बहुत कम होता है। और अगर देखिए ये रेगुलेटेड नहीं है ना तो आपको बीमारियां हो सकती है, आपको दिक्कतें हो सकती है। मॉनसून में भी 15 दिन पे ही बोला है, 15-15 दिन पे, यानी कि मॉनसून, यानी कि ये जो पीरियड चल रहा है ना अप्रैल से लेकर पूरा समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है, तो उसमें इस पे कंट्रोल करना है। अच्छा, विंटर सबसे ज्यादा आइडल सीजन होता है, इसमें शुक्र धातु बहुत ज्यादा होता है। तो विंटर में अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप डेली कर सकते हो, यस। तो ये एक पर्टिकुलर सीजन में ना, भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर धातु, राइट। तो इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से चले, बहुत ही एंशिएंट साइंस है। अब आयुर्वेद एक और चीज कहता है, भाई देखो आयुर्वेद क्या मतलब, अगर देखो पहले हमारा छात्र जीवन होता है ब्रह्मचर्य, 25 साल तक, 17 से 25 साल तक हमको पूरा ब्रह्मचर्य जो है वो फॉलो करना है। आश्रम था ना, आश्रम पीरियड, देन उसके बाद गृहस्थ आता है। गृहस्थ आपका 25 से 50 साल तक रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आयुर्वेद के हिसाब से या 17 से 25 साल जो, मतलब ये जो उम्र होती है ना, ये आइडियल होती है कंसीव करने के लिए, ठीक है। और फिर क्योंकि इसमें इस उम्र में 17 से 25 में आपका जो शुक्र धातु है वो अपने पीक पे होता है। देन उसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ और लास्ट में आपका संन्यास, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखो हमारे, अगर आप पुराने जमाने की बात करो तो उसमें भी रेगुलेट किया गया है, तो आप ऐसे ही रेगुलेट करो, सिंपल। अगला पॉइंट क्या है कि आपको उन चीजों से बचना है जो आपके सामने है, रेगुलेट करना है इसको जितना हो सके। अगर आपको लग रहा है कि बार बार इंस्टा देख रहे हैं तो वही सब सामने आ रहा है, हटा दो इंस्टा, बिल्कुल ऐसी पोस्ट को ही मत देखो। होता क्या ना कि हमारा जो सोशल मीडिया हमारी दिमाग के साथ खेलता है, हम जो देखेंगे ना वही लगातार दिखाता रहेगा, वही लगातार दिखाता रहेगा। तो आप उसको देखो ही नहीं, कुछ और अच्छा देखो, कुछ इंटरव्यू देख लो, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस पेजेस को लाइक करो। और बिलीव में दोस्तों, ये 1 हफ्ता करके देखो, आपको तुरंत असर पता चलेगा, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद थोड़ा सा बातचीत में भी सुधार लाओ। अगला जो अपना एनवायरनमेंट है ना, वातावरण, वो सुधारो। कैसे सुधारेंगे? अगर आपके दोस्त बस वही बात कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात करें, तो अगेन दिमाग वही जाएगा, दिमाग वही जाएगा। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो अच्छी बात करें। जितना ज्यादा, देखिए ये प्रैक्टिकल मेथड है, बाकी मेथड्स मैं आपको बता दूंगा बट वो बस आएंगे चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल मेथड है। जितना ज्यादा आप इसको अपने आप से दूर रखोगे, अपने सामने नहीं पढ़ने दोगे, उतना अच्छा है। 5वां, अपने फोकस करो अपने गोल पे, सबसे इंपॉर्टेंट, गोल पे फोकस करो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, अपने माइंड को अवेयर रखो। जैसे ये थॉट आए, थोड़ा सा 1 मिनट लो और एकदम बोलो कि नहीं यार, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, ठीक है। थॉट आएगा, एडमिट करो और उसके बाद चला जाएगा। थॉट को एकदम कंट्रोल मत करो, और आएगा। मैं बोलूं कि सेब के बारे में मत सोचो, सेब के बारे में ही सोचोगे तो आएगा, चला जाएगा, एकदम शांति से, दैट्स इट। हम्बल रहो। अगला, बहुत ज्यादा हम्बल। देखो इसमें मैं आपको एक मास्टर टेक्निक बताता हूं। आप कुर्सी देखते हो, कुर्सी को देख के आपको सेक्सुअल थॉट आता है? नहीं आता है।
आप जानवर देखते हो, जानवर को देख के आपको सेक्सुअल थॉट आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने एक छवि बनाई हुई है। यही छवि आप बना लो। अगर आप किसी को भी देख रहे हो, मान लीजिए वो लड़की है या लड़का है, जो भी है, आप किसी को भी देख रहे हो, माइंडसेट चेंज कर लो। आपको जजमेंट बनानी ही नहीं है, बस देखो, दैट्स इट, खत्म। देख के नजर हटा लो, सिंपल है। उस लेवल तक आपको जाना ही नहीं है। जैसे ही आप, बहुत सारी चीजें माइंड में चलने लगती है, लेकिन जैसे आप एक कुर्सी को देखते हो, एक जानवर को देखते हो, घर को देखते हो, आपको बस वैसे ही देखना है, एकदम ब्लैंक थॉट, जीरो थॉट। कुर्सी को देख के कुछ नहीं, जीरो है थॉट। तो अपने मन को एकदम कंट्रोल करते हुए देखो, बस। ये एकदम प्रैक्टिकल टेक्निक है दोस्तों, और इसको आजमा के देखना, आपको इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि क्या बताएं। ये टेक्निक बहुत काम करती है। इससे आप शांत हो जाते हो। हम्बल भी रहना है आपको, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, और कहीं बहुत अच्छा मुस्कुरा दिए तो क्या पता भाई आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, है कि नहीं? तो ये है। देन उसके बाद मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप ध्यान लगा रहे हो थोड़ा बहुत, देखिए मेडिटेशन मतलब आपको ये नहीं कि 1 घंटा बैठ के एकदम ध्यान में, सिर्फ ब्रीदिंग पे ही आपको कंट्रोल करना है। आपको अपनी सांस को ही देखना है, दैट्स इट। ओके, डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। आप मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रोथ कोर्स लेंगे तो उसमें बताया कि हाउ टू मेडिटेट, 1-1.5 घंटे का सेशन लिया मैंने। तो आप ये समझिए कि अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका सेक्सुअल थॉट्स पे आप कंट्रोल पा लेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया, फिर से रिपीट करता, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया कि जो सेक्सुअल थॉट को ट्रिगर कर रहा है उससे दूर हो जाओ। वो अपने फोन में नहीं रखना, अपने लैपटॉप में नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा, एक अच्छी हैबिट बनाओ, हॉबी बनाओ, है ना। पावर ऑफ हैबिट, ये किताब का मैं रिव्यू करूंगा बहुत जल्द। एक बढ़िया सा, एक मतलब कोई नई चीज पे अपना हाथ आजमाओ जिसपे तुम्हारा माइंड बिजी रहे। एंड तीसरा, माइंड को बिजी रखो, अपने काम में फोकस रहो। एक बात बताओ कि जब तुम बहुत परेशान होते हो तब क्या सेक्सुअल थॉट आता है? नहीं आता है, क्योंकि उस काम में ही तुम पूरा घुसे रहते हो। एग्जाम आना है अगले अप्रैल को, ठीक है, या अगले मई में, और तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाई की। वो अप्रैल जो जाएगा, मई से पहले अप्रैल आएगा ना, 1 महीना तुम कुछ नहीं सोचोगे, सिर्फ पढ़ोगे। क्यों? प्रेशर है, ठीक है, माइंड बिजी है। तो ऐसे ही आपको अपने माइंड को बिजी रखना है। और चौथा, मैंने जो आपको थिंकिंग टेक्निक बताई कि एकदम अगर कोई सामने से आ रहा है सेक्सुअल थॉट, आपको एकदम, क्योंकि सब चीजें सामने दिख रही है ना, एकदम ट्रिगरिंग प्रोसेस शुरू हो गया, बट आपको नहीं करना है। एकदम अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए, बस जैसे आप कुर्सी या सड़क या पेड़ को देखते हो ना, वैसे ही उसको देखो, बस दैट्स इट। ओके, ठीक है, ये शरीर ही तो है यार, शरीर है ये, बस कुछ नहीं है ये, है ना। शरीर है, शरीर तो बहुत सारी चीजों का संगम है, ठीक है। तो शरीर से इतना अटैच होने की जरूरत नहीं है। ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, नश्वर है। ये तो आपने उधार लिया धरती से, आपको एक एक वापस दे देना है कि नहीं। तो ये शरीर से इतना ज्यादा अटैच ना हो, ओके। और वो भी पर्टिकुलर टाइप के शरीर से हम ज्यादा अटैच होते हैं, जो बहुत ही बूढ़ा, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता है, यार हटाओ यार, क्या करना मुझे। तो इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहो, मेडिटेट करो, ध्यान दो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो। ये तो हर चीज के, जब भी कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसो, अब बस अपनी सांस पे ध्यान दो कि मेरी सांस कैसे चल रही है। थोड़ा सा 1-2 मिनट पॉज लेके चीजें कंट्रोल में आएंगी, ओके। और हेल्दी हैबिट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा ये चीजें आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, और सेक्सुअल थॉट्स पे आप काबू पा लेंगे, ओके। और हमेशा याद रखना कि ये सब टेम्परेरी है। मेन गोल तो आपको भाई दूसरा ही है। आपका जो मेन गोल होता है इंसान का, जैसे आपने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा, वो तो ठीक है, आपका लक्ष्य है, बट प्राइमरी क्या है कि बस आए, एक्सपीरियंस ले, फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो गोल सामने रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मुझे लगा कि कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपको बताता हूं, जिससे आप अपने इस थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, ओके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।